और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी जल्द जारी करेगी लोकसभा के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का किया जा सकता है ऐलान। ये बड़ी खबर है। बीजेपी पीलीभीत से लेकर बदायूं, मेरठ, बाराबंकी और बरेली में नए प्रत्याशी उतार सकती है। देवरिया और गाजियाबाद में प्रत्याशी रिपीट कर सकती है। रायबरेली, कैसरगंज, भदोई, सुल्तानपुर और सहारनपुर में प्रत्याशियों के नामों का कर सकती है ऐलान। बीजेपी मिर्जापुर, बलिया, गाजीपुर, मैनपुरी में प्रत्याशी का जल्द ऐलान करेगी। तो जल्द ही बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ सकती है। आज इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है दिल्ली में, जिसके बाद इसका ऐलान किया जा सकता है। यूपी में कई सीटों पर नए उम्मीदवार संभव। पीलीभीत, बदायूं, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, बलिया, गाजीपुर समेत तमाम संसदीय क्षेत्रों में आज अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। तो बड़ी खबर, बीजेपी जल्द जारी करेगी लोकसभा के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के बाद इन नामों का ऐलान किया जा सकता है, जिनमें उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पीलीभीत, बदायूं, मेरठ, बाराबंकी, बरेली, देवरिया, गाजियाबाद, यहां पर प्रत्याशी रिपीट किए जा सकते हैं देवरिया और गाजियाबाद में। इसके अलावा रायबरेली, कैसरगंज, भदोई, सुल्तानपुर और सहारनपुर में भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान संभव है। और लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और तेज कर दिया है। इसी क्रम में आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश की बची हुई 21 सीटों को लेकर मंथन होगा, तो वहीं एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार विमर्श होगा। कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। यूपी में 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं, वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में वक्त अब ज्यादा नहीं रह गया है, लिहाजा बीजेपी ने भी अपनी शेष सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन तेज कर दिया है। ऐसे में दिल्ली में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। वहीं इस दरमियान उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा प्रदेश संगठन मंत्री और चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। इस दरमियान लोकसभा की शेष सीटों पर मंथन होगा और उम्मीदवारों का नाम चयन कर सीईसी की बैठक में भेजा जाएगा। वहीं आज की बैठक में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए शहर शहर पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च निकाल रहा है। हम आपको 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। दूसरी तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। एसएसबी और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकालकर मतदाताओं से बिना डरे मतदान करने की अपील की है। और तीसरी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां डीएम और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया।